हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 9th का हिंदी, जो कि आपका कल यानी कि 6 मार्च को होने वाला है। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न है ना। इसे आप पी वाई क्यू प्लस VVI बोल सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। और आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये गद्यांश है। गद्यांश इसको हम पढ़ लिए हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए एक बार देख भी लेते हैं थोड़ा सा। क्या निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प को चयन करें। 1 से 4 तक के लिए। मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला एकमात्र गुरु है। वह है विचार शक्ति। मनुष्य के पास बुद्धि, विवेक और कर्तव्य शक्ति, अर्थात उसके पास विचारों की अनमोल पूंजी है। आपके शुद्ध विचारों का नींव पर ही जीवन मानव के सर्वश्रेष्ठ की स्थापना ही की है। उसने मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। सही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब शुद्ध विचार का अभाव रहता है तो उसका मानस कुविचारों के ग्रस्त होकर एक प्रकार का शैतान विशुद्ध भूत हो जाता है। मानव बुद्धि जब शुद्ध भाव के प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं परिवृत्ति रहती है तो उसकी अच्छाइयों का कोई अंत नहीं होता। किंतु जब वहाँ कुविचारों का घर बन जाता है तो पार्श्विक प्रवृत्तियाँ उस पर हावी होती है। हिंसा और पापचार का दानवी साम्राज्य इस बात का सूचक है कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनाने से रोकती है, उसका साथ देती है। यह हम लोग का गद्यांश समाप्त हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं। क्या क्वेश्चन। मानव जाति को महत्व दिलाने में किसका योगदान है। मानव जाति को महत्व दिलाने में किसका योगदान है। विवेक और विचारों का, है ना। अगला क्वेश्चन। मानव की सर्वश्रेष्ठ की नींव क्या है। सर्वश्रेष्ठ की नींव क्या है, तो क्या है। शुद्ध विचार। विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता। विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता, तो हमारा उत्साह नहीं आता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रस्तुत गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, विचार शक्ति, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लोग का यह काव्यांश है। निर्देश। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। बोल रहे हैं 5 से 8 तक। यह भगवान के डाकिये है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उसकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बचाते हैं। हम केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है ना। चलिए क्वेश्चन क्या हमारा। भगवान के डाकिये कौन है। पेड़ और पौधे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक देश की धरती दूसरे को क्या भेजती है। एक देश की धरती दूसरे को क्या भेजती है, सुगंध भेजती है। अगला क्वेश्चन क्या है। प्रकृति को किस रूप से प्रस्तुत किया गया है। किस रूप से
तो हमारा प्रश्न किया गया है संदेशवाहक से, है ना। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बचाती है? पेड़ पौधे पानी पहाड़ क्या बचाती है? तो क्या बचाती है? तो चिट्ठियां बचाती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ क्या बोल रहा है? निर्देश, प्रश्न संख्या 9 से 20 तक के लिए सही विकल्प को चयन करें। तो क्या है? परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिवर्तन शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है? तो कौन सा? परि, है ना। तो जो फर्स्ट में रहता है उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर, किस शब्द में ईक प्रत्यय नहीं? ईक प्रत्यय नहीं है। तो कौन नहीं है? तो शिक्षित नहीं है। इस नदी में स्वच्छ पानी है। स्वच्छ कैसा विशेषण है? स्वच्छ कैसा विशेषण, कैसा गुणवाचक है? कैसा गुणवाचक विशेषण है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव का सही विशेषण रूप क्या है? मानव का सही विशेषण रूप क्या है? तो क्या है? तो मानवीय है। अगला क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि की स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो हमारा होगा कवि की स्त्रीलिंग रूप कवित्री होगा। क्या? कवित्री, कवित्री, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुस्तक का बहुवचन होगा। पुस्तक का बहुवचन होगा। तो पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा? पुस्तकें। क्या? पुस्तकें हो जाएगा। कर्ते के निह चिन्ह का सही वाक्य में क्या होगा? कर्ते के निह चिन्ह बोल रहा है तो निह चिन्ह क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा गाय ने घास खाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो हमारा अपूर्व नहीं है। चलिए देखते हैं अगला 17 नंबर। प्रश्न का सही विलोम होगा। प्रश्न का सही विलोम क्या होगा? तो अप्रश्न हो जाएगा। चलिए, छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? परास्त करना, है ना। अन्य का सही अर्थभेद कौन सा? अन्य का सही अर्थभेद कौन सा है? तो कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा अनजान दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रातःकाल हुआ है और चिड़िया चहचहाने लगी। यह किस प्रकार का वाक्य है? किस प्रकार का वाक्य बोल रहा था? किस प्रकार का वाक्य है? तो यह संयुक्त वाक्य है ना। और लग गया यानी कि और, दोनों के बीच और लग गया यानी कि संयुक्त। प्रस्तुत यह पाठ से है यानी कि पुस्तक से है। निर्देश, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। 21 से 24 तक के क्या है? सन 1857 में विद्रोह नेता धुंधपन नाना साहेब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्राहीभूत कर देता है ना। यह हमारा पाठ से ही गद्यांश दिया गया, तो उसको हम लोग पढ़ के आंसर। चलिए हम देखते हैं क्या है हम लोग का
क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो यह हमारा नाना साहेब की पुत्री देवी मैना भस्म कर दिया गया है ना, इस पाठ से लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाना साहेब जब कानपुर से भागने लगे तब वे किसे अपने भागने लगे तब किसे अपने साथ नहीं ले जा सके? किसे नहीं ले जा सके? तो पुत्री को, है ना, मैना, देवी मैना को। नाना साहब का महल कहाँ था? नाना साहब का महल कहाँ था? पिठूर में, पिठूर में था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों ने किसे अग्नि में भस्म कर दिया? अंग्रेजों ने किसे अग्नि में भस्म कर दिया? किसे भस्म कर दिया? तो ये हमारा कर दिया बालिका मैना को, है ना। निर्देश, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से 28 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। 25 से 28 तक। तुझे मिली हरियाली डाली डाली, मुझे नसीब खोटरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संचार, 10 फुट का संसार, तेरी गीत कहवे वाह, रोना भी है मुझे गुहा, रोना भी है मुझे गुहा, देख इस्मा तेरी मेरी, बजा रही 30 का रणभेरी, है ना। यह था आप लोग गद्यांश। हम लोग इसका काव्यांश था, उसको हम लोग अब देखते हैं, उत्तर देखते हैं। हरियाली डाली किसका प्रतीक है? हरियाली डाली किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ मुझे किसको कहा गया है? यहाँ मुझे किसको कहा गया है? यहाँ मुझे किसको कहा गया, वो बोल रहा था। किसे कहा गया है? तो कैदी को कहा गया है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैदी का संसार कितने फुट का है? कैदी का संसार कितने फुट का है? कितना? 10 फुट का है। रणभेरी का क्या अर्थ होता है? रणभेरी का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? युद्ध का बाज होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। हीरा और मोती किस जाति के बैल थे? हीरा मोती किस जाति के बैल थे? तो किस जाति के बैल थे? तो हमारा थे पछाई, है ना। चलिए देखते अगला क्वेश्चन। उपभोग भोग की सुख है, यह पंक्ति किस पाठ से? उपभोग भोग की सुख है, यह किस पाठ से है? किस पाठ से है? तो हमारा है उपभोक्तावाद की संस्कृति से है। गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांत निकेतन छोड़ कहीं चले गए। गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांत निकेतन छोड़ कहीं चले गए, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा श्री निकेतन। क्या? श्री निकेतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसे कटोरा मिला? कैसे कटोरा मिला? तो यह हमारा चांदी का कटोरा। ग्राम श्री कविता में कवि ने किसे हराता जनमन कहा है? किसे कहा है? जनमन। तो किसे कहा है? तो हमारा गा को जनमन कहा है। कवि ने किस दिशा को यमराज की दिशा कहा है? कवि ने किस दिशा को यमराज की दिशा कहा? किसे? दक्षिण दिशा को।
कबीरदास किसके विरुद्ध थे? कबीरदास किसके विरुद्ध थे? किसके विरुद्ध थे? पाखंड के, का कर्मकांड के, भेदभाव के और इनमें सभी। किसके? इनमें सभी के विरुद्ध है ना कबीरदास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह 36 नंबर। कवि रसखान मनुष्य के रूप में किस गांव के ग्वाल बनकर जन्म लेना चाहते थे? किस गांव में जन्म लेना चाहते थे? तो हमारा जन्म लेना चाहते थे गोकुल में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या है? माटी वाली किस शहर में माटी बेचने जाया करती थी? माटी वाली किस शहर में माटी बेचने जाया करती थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा टिहरी में। किसमें? टिहरी में जाती थी। गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? तो क्या मानते थे? बिजनेस मानते थे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? 39 नंबर। लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई? किस प्रकार रास्ता सही पर ले आई? तो ये हमारा ले आया एक चोर को, है ना। इस जल प्रलय में पाठ में किस प्राकृतिक आपदा का वर्णन किया गया? इस जल प्रलय में पाठ में किस प्राकृतिक आपदा का वर्णन किया गया है? किसमें? तो बाढ़ में, है ना। ये आप लोगों का क्लास 9th का मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 PYQ प्लस VBI, है ना। VBI 40 सॉल्व बताया गया है। आप लोग इसे जरूर देखें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, है ना। और आप इस वीडियो पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।